परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मिणी जी की एक संतान होती है जिस संतान का नाम प्रद्युम्न पड़ता है। कहते हैं जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो इनके जन्म होते ही एक राक्षस इनको उठा करके ले गया जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर श्री प्रद्युम्न जी महाराज को उठा के ले गया। कहते हैं कि जब प्रभु कृपा करता है तो छप्पर फाड़ के करता है। आकाश में ले जाने लगा और जैसे ही आकाश से उस भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को ऊपर से छोड़ा, नीचे समुद्र था। समुद्र में विशाल बेल मछली थी। उसने श्वास लेने के लिए मुख को ऊपर किया। जैसे ही मुख खोला तो वो बालक मछली के उदर में चला गया और जैसे ही उस बालक का उदर में जाना हुआ, एक मछुआरे ने जाल फेंका और उस बड़ी विशाल मछली को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो देखो आप कैसे ईश्वर भूमिका बनाता है। उस राक्षस का फेंकना हुआ, मछली का मुख खोलना हुआ, मछुआरे का जाल फेंकना हुआ। और सबसे रोचक विषय यह है कि वो जब मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया तो अंततः वो संबरासुर के दरबार में लाकर के उसने बेच दिया। जिसने फेंका था उसी के दरबार में लाकर उस मछली को फेंका। और जैसे ही उस मछली को के दो भाग किए, उसमें से भगवान श्री कृष्ण का पुत्र निकला जीवित। संबरासुर के दरबार में उन्हीं के सम्मुख प्रभु की संतान को लाया गया। लेकिन संबरासुर श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पहचानता नहीं था। वो पहचाना नहीं कि मैंने जिसको फेंका था वो यही है। कहते हैं कि राजा ने फिर संबरासुर ने क्या किया कि जब वो बालक मिला तो उसके दरबार में जो सेविका थी, जो रसोई घर में सेवा करती थी राजा की, संबरासुर की, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसी को ही सेवा पूजा के लिए दे दिया कि आप उसका पालन पोषण करो। अब वो देवी उस बालक का पालन पोषण कर रही है और बड़े प्रेम से उसने पालन पोषण किया, उस बालक को बड़ा किया। और जिस दिन वह बालक बड़ा हुआ तो एक दिन उस देवी को पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है कि वह है कौन और इस बालक अचानक ये बालक मुझे प्राप्त कैसे हुआ, अचानक ये बालक मुझे प्राप्त कैसे हुआ। तो जिस बालक के प्रति पूर्व में जिस देवी के अंदर पुत्र का भाव है, भाव परिवर्तन हो गया, पति का भाव जागृत हो गया। बोले कैसे कि ये और कोई नहीं, कहते हैं कि पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी और जिस समय कामदेव ने भगवान भोले बाबा का ध्यान भंग का प्रयास किया था और ध्यान भंग कर दिया था और प्रभु के तीसरे नेत्र खुले तो तीसरे नेत्र से जल के भस्म हो गया था काम। जैसे ही प्रभु ने कामदेव को भस्म किया तो कामदेव की पत्नी ने ये प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया कि प्रभु एक बात बताओ, आपने इनका तो जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, अब मैं क्या करूंगी, आप मेरा भी जीवन समाप्त कर देते, मुझे भी मार देते, मैं तो विधवा हो गई अब, मैं तो विधवा हो गई।
महादेव ने फिर आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, अगर इसको दंड प्राप्त हुआ है तो इसको वरदान भी प्राप्त होगा। बोले क्या? कि आगामी जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी इस धरा पर अवतरित होंगे तो यही कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। रति कहती है इसमें मेरा क्या फायदा है? तो बोले बाबा कहते हैं प्रतीक्षा करो, ये तुम्हें जरूर मिलेगा, प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। रति कहती है कि अगर मिला भी और इनका अगर दूसरा जन्म होकर के ये मुझे दूसरे जन्म में प्राप्त भी होगा तो ये पुत्र रूप से ही प्राप्त होगा। मेरी आयु और इसकी आयु में बहुत अंतर होगा। ये तो मेरे अंदर मातृ तत्व का ही तो भाव देखेगा। तो भोले बाबा ने कहा देवी जब तक ये बालक रहेगा तब तक इसको कोई बोध नहीं होगा, और जिस दिन ये बड़ा हो गया इसको सब स्मृतियां ताजा हो जाएंगी, इसको सब पहचान लिया जाएगा। और ये आपके प्रति पत्नी का भाव अपने हृदय में रखेगा, आपको कामदेव की प्राप्ति दोबारा हो जाएगी। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और श्री रति जी ने धैर्य और प्रतीक्षा रखी और आज उसी प्रतीक्षा का फल उनको प्राप्त हो गया।